हेलो बच्चों, शिवपुरा सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं नेहा सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। निबंध लेखन का शीर्षक इसके पहले की वीडियो में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसमें हमने दूसरे शीर्षक को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम हिंदी निबंध का दूसरा शीर्षक पढ़ेंगे जिसका नाम है गणतंत्र दिवस। आप जानते हैं गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और जो है यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी आने वाली है, इसलिए हम लोग उसके पहले ही उसके बारे में कुछ तथ्यों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस जो है यह जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, तो उस समय भारत के जो कर्मचारी थे या सरकारी कामकाज था उसको चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। सरकार द्वारा कुछ नियम प्रावधान बनाए गए जिससे सभी राज्यों के सभी जनता के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जो है इसके लिए कुछ नियम बनाए गए और ये सारे नियम 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस पहली पंक्ति में देखते हैं, भारतीय गणतंत्र दिवस हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारतीय गणतंत्र दिवस हर वर्ष भारतवर्ष में एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, यह त्यौहार 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्यौहार 26 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरी पंक्ति, भारतीय संविधान। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में कुछ संविधान कुछ प्रावधान बनाए गए जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो जो संविधान बनाए गए वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किए गए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। चौथी पंक्ति देखते हैं, जो ये संविधान बना इसे बनाने में कितना समय लगा। इस संविधान को
बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 5वीं पंक्ति देखते हैं। भारत के सभी निजी व सरकारी क्षेत्रों में पूर्ण अवकाश रहता है। इस दिन भारत के सभी निजी व सरकारी क्षेत्रों में पूर्ण अवकाश रहता है, अर्थात छुट्टी रहती है। विद्यालय में यह त्यौहार मनाया जाता है और बाकी जो कार्यालय हैं वे बंद रहते हैं। 6ठी पंक्ति 30 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर बड़े समारोह का आयोजन होता है, अर्थात कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। 26 जनवरी के दिन अब हम 7वीं पंक्ति देखते हैं। सातवीं पंक्ति इस दिन राजपथ पर थल सेना, जल सेना, तथा वायुसेना की परेड होती है। परेड होती है। 8वीं पंक्ति तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये जल, थल और वायुसेना की परेड कैसी होती है, तो मैंने कुछ चित्र आपके लिए एकत्र किए हैं। देखिए, ये है थल सेना की परेड और अब देखिए ये है जल सेना की परेड। यूनिफॉर्म से पहचान रहे हैं ना, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है बिल्कुल सफ़ेद होती है। और अब हम देखेंगे वायुसेना की परेड। वायुसेना की परेड जैसा कि आकाश का रंग नीला होता है और इसी पर आधारित इनकी यूनिफॉर्म का भी रंग नीला होता है। इस दिन हर राज्य की सांस्कृतिक झांकियाँ
सांस्कृतिक झांकियाँ राजपथ पर, राजपथ आपका दिल्ली में है, राजपथ पर निकलती हैं। इस दिन हर राज्य की सांस्कृतिक झांकियां राजपथ पर निकलती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कई राज्यों की सांस्कृतिक झांकियाँ आप लोगों के लिए संकलित की हैं। मुझे उम्मीद है कि ये देख के आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। अगली पंक्ति में देखते हैं, इस दिन हमारे राष्ट्रपति द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण होता है। यह 10 पंक्तियां आपको गणतंत्र दिवस के बारे में बताई गई कि इस दिन जो है यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान को, और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उसके बाद जब यह बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया, और तब से ही हम 26 जनवरी का जो दिन है इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन हर राज्य की जो सांस्कृतिक झांकियाँ होती हैं, हर राज्य की कुछ ना कुछ संस्कृति फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है, उसकी झांकियाँ जो है राजपथ पर निकाली जाती हैं। राजपथ आपका दिल्ली में है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका ध्वजारोहण किया जाता है। जैसे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर इसका ध्वजारोहण किया जाता है, उसी तरह राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका ध्वजारोहण जो है 26 जनवरी के दिन किया जाता है। तो आप इन सारी पंक्तियों को अपनी कॉपी में नोट करें और इसे पढ़ें। आप भी इन सारी भावनाओं से प्रेरित हों और जो है अपने राष्ट्र के लिए सम्मान मन में रखें और राष्ट्र के हित कार्यों में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों, हमने गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख ली और उन्हें पढ़ भी लिया। अब मैंने इसी से जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न बनाया है, रिक्त स्थान भरो, जो कि आपको अब मैं पॉइंट्स दूंगी और आपको भरने हैं। तो आपके पॉइंट्स अब शुरू होते हैं। रिक्त स्थान भरो, पहला पॉइंट है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। खाली स्थान में आपको भरना है कि कब मनाया जाता है। दूसरा है 26 जनवरी को हमारा लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? ये शब्द आपको निबंध से लेकर भरना है। संविधान बनाने में खाली स्थान समय लगा। कितना समय लगा? चौथा, इस दिन राष्ट्रपति द्वारा का ध्वजारोहण किया जाता है। किस चीज़ का ध्वजारोहण किया जाता है यह आपको भरना है। पांचवा है सभी राज्यों की राजपथ पर निकाली जाती हैं। क्या निकाली जाती हैं? झांकियाँ। मैंने आपको निबंध में बताया है कि सभी राज्यों की सांस्कृतिक झांकियाँ निकाली जाती हैं।
तो आपको ये भरना है। आप जो है इसे लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसे लिखने के बाद आप भेज देंगे। तो बच्चों, आपने इस निबंध में गणतंत्र दिवस के बारे में सीखा। आप जो है इन सब बिंदुओं को देखते हुए जो है अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें और एक अच्छे नागरिक बने। जय हिंद, जय भारत।